आंसर तक पहुंचेंगे। किसी भी महीने का दिन जानने के लिए बिना कोई कोड याद करे ट्रिक के साथ हम लोग आज उसका ट्रिक देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में होता क्या क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैलेंडर में क्या क्या होता है? तो कैलेंडर में हम लोग देखते हैं साल होते हैं, कुछ ईयर, और कुछ साल में महीने होते हैं, महीने मंथ्स, और मंथ्स में वीक्स आते हैं, सप्ताह, हफ्ता, और हफ्ते में दिन आते हैं। और हमें दिन ही फाइंड आउट करना है बिना कोई कोड याद करे। चलिए यहाँ से हम लोग ट्रिक के साथ एक कॉन्सेप्ट ऐसा हम लोग सीखेंगे जिस कॉन्सेप्ट से आसानी से हम लोग बिना कोई कोड याद करे किसी भी महीने का, चाहे कोई भी साल हो, किसी भी तारीख का दिन जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए कम टू द कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट से ही हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साल में देख लेते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ओके, अच्छा, सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह, एक साल में सप्ताह कितने होते हैं? महीने 12 होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह को जानने से पहले हम लोग डेज की तरफ चलते हैं, दिन की तरफ। दिन कितने होते हैं? तो दिन हो जाएंगे हमारा एक साल में 365 डेज, 365 दिन। लेकिन सिर्फ 365 दिन ही नहीं होता है, हर एक 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ेगा तो 366 दिन, और इसको हम लोग नाम देते हैं लीप ईयर। ये है हमारा लीप ईयर, और इसको ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। ऑर्डिनरी ईयर, साधारण सा साल। साधारण सा साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन। चलिए इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वीक्स को। 365 दिन ऑर्डिनरी ईयर में है, वीक्स कितने आएंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। कुछ नहीं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 से 365 को 365 को डिवाइड किया जाए, 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 7 × 5 = 35, एक बचेगा रिमाइंडर, फिर 15 होगा, 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह आया। लेकिन एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि एक दिन बच जा रहा है, और ये एक दिन ही हमारा ऑड डे होगा। ये क्या होगा? ऑड डे। एक दिन ये ऑड डे कहलाएगा, ऑड डे। चलिए ऑर्डिनरी ईयर में 52 सप्ताह, एक दिन रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर हमारा ऑड डे हो गया। अब चलते हैं लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा है, इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। कितना सप्ताह आता है? 7 × 5 = 35, एक बचा, फिर 7 दूनी 14, 2 बचे यहाँ पे, यानी कि इसमें आ गया सप्ताह तो 52 ही होंगे, लेकिन इसमें 2 दिन बच जाएंगे, और जो 2 दिन रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, वो हमारा ऑड डे होगा। क्या होगा? ऑड डे। चलिए ऑड डे से ही हमारा पूरा किस्सा इसका चलेगा। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। याद रखना है इसी बात को, इसी से हमारा सॉल्यूशन आएगा। लीप ईयर 2 ऑड डे, ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर लीप ईयर कौन सा साल होगा और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा साल होगा। ये जाहिर सी बात है, ये निकालना तो बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग समझेंगे कैसे कि लीप ईयर कौन सा साल होगा, ऑर्डिनरी ईयर का कौन सा साल होगा। जैसे मानकर चलिए अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 कौन सा साल है? लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर? जानने का प्रयास बहुत आसान सा तरीका है, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग 2020 को चेक करना चाहते हैं, 4 से 2020 को, 4 से 2020 को डिवाइड करेंगे। 4 × 5 = 20, कैंसिल हो गया, 0 नोट करेंगे, 4 × 5 = 20, कैंसिल पूरा के पूरा कर देंगे। इसका मतलब कि 2020 क्या है? ऑड डे है। सॉरी, 2020 जो है हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे। किसी भी साल को लीप ईयर पहचानने का तरीका है कि उसको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया।
अब चलते हैं सेंचुरी की बात करेंगे। सेंचुरी, सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स शताब्दी, यानी कि एक शताब्दी में कितने साल होंगे? तो 100 साल होंगे। कितने साल होंगे? 100 साल। एक शताब्दी में 100 साल, 2 शताब्दी में 200 साल, यानी कि अब देखेंगे हम लोग कि एक साल में एक ऑड डे, तो 100 साल में कितने ऑड डे होंगे? 100 साल में कितने ऑड डे होंगे? एक साल में एक ऑड डे, 100 साल में 100 साल, 100 साल में एक ऑड डे की संख्या निकालेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि एक साल में एक ऑड डे, तो 100 साल में 100 ऑड डे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत ही है जवाब। 100 साल में 100 ऑड डे नहीं होगा, क्योंकि 100 साल में हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर भी तो होगा, और हर एक दिन फालतू जाएगा, और फालतू जाने के बाद 4-4 साल पर ऐड सप्ताह बनाएगा, और सप्ताह बना कर हफ्ते बनेंगे, महीने बन करके हफ्ते बनेंगे, और फरवरी एक दिन जो बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे 100 साल में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सिर्फ 5 दिन ऐसे होंगे जो ऑड डे के रूप में होंगे। कितने दिन होंगे? सिर्फ 5 दिन। ये 5 दिन हमारा ऑड डे होगा। 100 साल में 5 ऑड डे होगा। 100 साल में 5 ऑड डे। चलिए कम टू द पॉइंट। तो 100 साल में 5 ऑड डे, तो 200 साल में कितने ऑड डे? 200 साल में, तो 200 साल में 10 ऑड डे। बिल्कुल गलत जवाब, 10 ऑड डे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7 दिन का जब सप्ताह बन गया तो ऑड रिमाइंडर बचा कहाँ जो कि ऑड डे होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3। इसका मतलब कि 200 साल में सिर्फ 3 ही ऑड डे आएंगे, 3 ऑड डे। चलिए 300 साल में अब हम लोग देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार 300 साल में 5 दूनी 10, 5 3 15 आएंगे, लेकिन 7 2 जा 40, 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से भाग करने पर 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब कि 300 साल में एक ऑड डे, 300 साल में सिर्फ एक ही ऑड डे बचेगा। ठीक उसी प्रकार 400 साल की बात किया जाए, 400 साल, तो 400 साल का हो जाएगा 5 को 20, 20 ऑड डे होगा। लेकिन 20 ऑड डे हुआ तो 400 साल तो खुद एक लीप ईयर है, लीप सेंचुरी है ये लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन ज़्यादा होता है। तो 20 और 1 21 दिन, 21 दिन होने के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 से 21 पूरी कट जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ 0 ऑड डे होंगे, कोई ऑड डे इसका नहीं होगा। 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। 400 साल में कोई ऑड डे नहीं होगा। उसी तरह से आगे चलते हैं। 400 साल में 0 ऑड डे हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी सीखे कि लीप ईयर पहचानने का तरीका है 4 से भाग करने का, लेकिन लीप ईयर जो सेंचुरी लीप ईयर होगा उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का तरीका है कि 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिए। जैसे 400 से भाग देंगे कैसे? मान करके चलिए कि क्या 1900 जो है यह एक सेंचुरी लीप ईयर है। तरीका ये है, हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 से 19 नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। चलिए 1600 की बात किया जाए, 1600 400 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 से 4 चौको 16 यानी कि 4 है, इसका मतलब ये क्या है? सेंचुरी लीप ईयर है। ये क्या है? सेंचुरी लीप ईयर, ये सेंचुरी लीप ईयर है। यही जो है हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे, सॉल्यूशन हमारा इसी से होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भूल जाइएगा आपसे एक भी सवाल का जवाब नहीं होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऑड डे क्या होता है? ऑड डे सब में आ रहा है ऑड डे। ऑड डे क्या होता है अभी पता चलेगा। ऑड डे ही तो है जिससे हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे।
और डे से ही हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए अब हाथों हाथ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान करके चलिए कि आज जो है मंडे है। आज क्या है? मंडे है। तो मंडे के दिन आज मंडे है। आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करेंगे? गिनना शुरू करेंगे। मंडे है आज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस टाइप से आप गिनना शुरू करेंगे। काफ़ी देर लग जाएगी। नहीं करना ऐसा, तुरंत हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे? आज मंडे है, 25वां दिन आज से कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए 25 को। 7 की 21, 5 में से 1 गया 2 आपका रिमाइंडर आया। थोड़ा सा और देखना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। 2 आपका रिमाइंडर आया। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे, लेकिन यहाँ पर मंडे वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हाँ चलिए यहीं पे देख लेते हैं। पहले नंबर पर मंडे, दूसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए रिमाइंडर कितना आया? 2, यानी कि आज से 25वां दिन ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। आज के बाद 25वां दिन जो होगा वह मंगलवार होगा। मात्र देखिए 2 सेकंड 3 सेकंड में ये आंसर आ गया। एग्जाम में आप जाइएगा, गिनते रह जाइएगा, तब तक आपका टाइम पास कॉपी छीन लिया जाएगा। चलिए ये तो आसान सा सवाल हो गया। अब चलिए कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। टफ क्वेश्चन को कुछ करेंगे हम लोग। चलिए अब बहुत पीछे चला जाए। मान करके चलिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मोबाइल में भी चेक कीजिएगा, मोबाइल में भी पीछे नहीं जाता है ज़्यादा, 70 तक ही जा जाता है। मोस्टली मोबाइल जो होते हैं वह 1970 तक ही जाते हैं, उससे पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन ये ट्रिक आपको ऐसा है कि किसी साल कोई भी सेंचुरी हो, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा। चलिए हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कुछ नहीं करना है, पहले एकदम ठीक से अच्छी तरह से बी केयरफुली आप देखते रहिए। हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे पहले कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त तक गुजर चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1947 को ना लेते हैं, 1946 को पूरी ले लेते हैं। 1946, चलिए 1946। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो एक्सपेंड करने का तरीका है, यानी कि विस्तारित रूप में इसको बनाएंगे। पहले देखें कि लीप सेंचुरी ईयर कौन सा है इसके करीब में। 1800 में जाइएगा, लीप सेंचुरी नहीं है। 1700 में जाइए, लीप सेंचुरी नहीं है। 1600 जो है हमारा लीप सेंचुरी ईयर है, तो 1600 से ही लेते हैं। 1600 प्लस 16 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि 300 प्लस 46 बरस और हो गया। यहीं से हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, 1600 और 1600 लीप सेंचुरी ईयर में क्या होते हैं? आप देखें यहाँ पे 400 साल में 0 और डे, यानी कि 800 साल में 0 और डे, 1200 साल में 0 और डे, 1600 साल में 0 और डे। लीप सेंचुरी ईयर जितना भी होंगे सब में 0 और डे होंगे। ओके, चलिए तो 1600 साल में हमारा हो जाएगा 0 और डे। 300 साल में, अब 300 साल में कितने और डे होंगे इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 300 साल में 1 और डे, तो 300 साल में हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ 1 और डे।
अब 46 जो बरस है इसमें कितने ऑड डे होंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 46 ईयर्स जो है 46 ईयर्स, इसमें कितने ऑड डे होंगे। तो इसको ऑड डे निकालने का तरीका है, आप तो ऐसे कह दीजिए कि एक साल में एक ऑड डे, 46 बरस में 46 ऑड डे, लेकिन नहीं, उसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कि इस 46 बरस में 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर निकालने का तरीका है कि आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से 46 को डिवाइड करेंगे, 4 का 4, फिर 6 उतारा जाएगा और 4 का 4, यानी कि 11 जो है इसमें लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 11 लीप ईयर। तो अभी हम लोग देखे हैं लीप ईयर में 2 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। तो लीप ईयर में हम लोग 2 ऑड डे ले लेंगे। लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 11 लीप ईयर है, तो 11 दूनी के 22 ऑड डे। 22 जो होगा हमारा ऑड डे हो जाएगा। अब ऑर्डिनरी ईयर देंगे, 46 में से 11 साल घट जाएगा, यानी कि 36। 46 में से 11 घट जाएगा तो 35 बरस। 35 बरस एक साल में एक ऑड डे, तो 35 में 35 ऑड डे हो गया। इसको अभी इरेज कर देते हैं। और एक ऑड डे ये हो गया हमारा। अब जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 1 8, 3 2 5, 58 ऑड डे आ गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं 15 अगस्त 1947 को। इसको जानने का तरीका है 15 अगस्त 1947 में कितने ऑड डे आएंगे। शुरू से ही पहले चलते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी में 28 दिन। मार्च में 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून आपका हो जाएगा 30 दिन। जुलाई 31। जुलाई 31। अगस्त में सिर्फ आपको कितना लेना है? 15 दिन। चलिए इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। और एक और बात, कौन सा महीना कितने दिन का होगा इसका तरीका जानने का प्रयास करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान से देखिए। जनवरी 31 दिन कैसे हुआ, फरवरी 28 दिन कैसे हुआ, इसको कैसे हम लोग जानेंगे। ऐसे तो रट लीजिएगा अलग बात है, लेकिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखने का ट्रिक। अपने हथेली को ऐसे करेंगे और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। जो ऊंचा वाला जो है, ऊंचा वाला जो उंगली के सामने जो डॉट दिया दिखाई दे रहा है, ऊंचा वाला साइन, ये आपका 31 दिन का होगा। चलिए काउंट करते हैं। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। उसी तरह से फिर अगस्त आएंगे तो 31, लेकिन अगस्त तक हम लोग को नहीं जाना है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 5 17 के 7 हो जाएगा। ये 17 के 7, 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 1 21 1 हासिल 22, 227 दिन आ गया। 227 दिन, 227 डेज। चलिए इसको भी इसी में ऐड करके डायरेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे। जोड़ दीजिए इसको, 8 7 15, 5 2 7 1 8, यानी कि 285 दिन। अब इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 चौका 28, कैंसिल हो गया। 5 दिन बच गया। ये 5 दिन जो रिमाइंडर हुआ यही हमारा ऑड डे होगा। और सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। यहाँ पे मैंने लिखा था मंडे 1 नंबर पर, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3रा नंबर, 4था नंबर थर्सडे, 5वां नंबर फ्राइडे, 6ठा नंबर सैटरडे और 7वां नंबर जो होगा वह संडे होगा। चलिए 5 जो हमारा ये रिमाइंडर आया। अब हम लोग देखें कि 5वां दिन कौन सा है? फ्राइडे है। तो हमारा देश जो होगा वह फ्राइडे के दिन आज़ाद हुआ था। शुक्रवार के हमारा देश आज़ाद हुआ था।
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में इसका और भी सवाल का जवाब देखेंगे और भी हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। तब तक कि आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको भी कुछ करना है। होमवर्क दिए बिना नहीं जाने दूंगा आपको, होमवर्क भी आपको मिलेगा। आपको फाइंड आउट करके आना है 3 जनवरी 1943 को कौन सा दिन था, आपको निकालना है। 2 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तब तक के लिए बने रहिए आप, और अगले वीडियो को आने से पहले आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा ठीक से। सिर्फ मेरे को सिखा देने से नहीं होगा, आपको इसका तैयारी करना पड़ेगा। आप बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए, आंसर तक ज़रूर पहुंचिएगा। और आपके सामने तो मोबाइल ही होगा, मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हैं। 1970 तक तो जाता ही है मोबाइल, अपने से अपना कैलकुलेशन कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए, मोबाइल के कैलेंडर में देखिए कौन सा दिन आ रहा है। तब तक के लिए आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें आप एजे सर के साथ। नमस्कार।